हे गाइस, वेलकम टू हनी डबिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए अवर ग्लू की पार्ट 2 की हिंदी समरी ले आई हूँ। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली फर्स्ट वीडियो में चोई हैन सो के बारे में बताया था, जो कि फादर है और कैसे वो परेशानियों को झेलता है। मतलब अपनी जो बेटी होती है उसे गोल्फ की ट्रेनिंग दिलवा रहा होता है अमेरिका में, और यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ही दिक्कतों का सामना करता है। बट यहाँ फिर उसकी जो स्टोरी होती है वो लास्ट में एंड हो जाती है, जहाँ पर जो उसके डॉटर और जो उसकी वाइफ जो कि अमेरिका में रह रहे होते हैं वो लोग वापस कोरिया आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चोई हैन सो की जो स्टोरी है वो खत्म होती है पार्ट फर्स्ट की वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूँगी, मतलब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले उस वीडियो को देख कर आओ, जिससे आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, कि मैं यहाँ पर आपको टीनेज लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मेल कैरेक्टर है उसका नाम होता है जुंग हुन, और यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर होती है उसका नाम होता है बांग यांग जू। सो यहाँ पर उनके फादर के बारे में भी बताया गया है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में उनके फादर की भी जो स्टोरी होती है उसे भी कवर करूँगी। तो यहाँ पर जो जुंग ह्यून और जो बांग यंग जू हैं वो लोग जीजू आइलैंड में रहते हैं, और यहाँ पर वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन दोनों को प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जुंग ह्यून और जो बांग यंग जू हैं वो दोनों बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, और बहुत जल्दी उनके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं जहाँ पर उनकी कॉलेज डिसाइड होने वाली होती है। अब यहाँ पर जो बांग यांग जू है वो बेसिकली जीजू आइलैंड में नहीं रहना चाहती है, और इसीलिए वो बहुत ही जल्द स्कूल छोड़कर, मतलब अपना 12th स्टैंडर्ड पास करके वो सियाउल जाकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। अब यहाँ पर जो जुंग ह्यून और जो बांग यांग जू है उन दोनों के जो फादर होते हैं उन दोनों की कभी नहीं पटती है। मतलब यहाँ पर जो जुंग ह्यून और जो बांग यांग जू है वो उनके जो फादर हैं वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के जो फादर होते हैं वो दोनों क्यों लड़ते हैं उनकी बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिकली जुंग ह्यून के जो फादर है उनका नाम होता है जुंग इन वैंग, और यहाँ पर जो बांग यांग जू की फादर है उसका नाम है बैंग हो सिक। तो यहाँ पर वो दोनों ही अपनी स्टोरी बताते हैं कि जो जुंग यून वैंग है और जो बैंग हो सिक है वो दोनों अपने टीनेज में दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अब यहाँ पर जुंग इन वैंग और जो बैंग हो सिक है जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बैंग हो सिक की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब इधर जो जुंग इन वैंग की जो वाइफ होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जुंग इन वैंग है वो एक बेसिकली गैम्बलर था। मतलब वो अपने पैसे शराब जुए में लगाया करता था, और अगर उसके पैसे डूब जाते थे तो यहाँ पर जो गुंडे होते थे वो हमेशा जुंग इन वैंग को ढूंढते रहते थे मारने के लिए। तो एक बार क्या होता है कि जो जुंग इन वैंग है वो गुंडों से बचते बचते जो उसकी शॉप होती है, मतलब जो जुंग इन वैंग की वाइफ की मदर की शॉप होती है उसके सामने आ जाता है। और इधर जो जुंग इन वैंग की वाइफ की मदर होती है वो जुंग इन वैंग को भागते हुए देख लेती है। इधर जो जुंग इन वैंग है वो अपनी वाइफ की मदर को साइड करते हुए रोड के उस पार जा रहा होता है, मतलब क्रॉस कर रहा होता है, और इधर जो जुंग इन वैंग की वाइफ की मदर होती है वो जुंग इन वैंग को पकड़ने जाती है। और यहाँ पर बेसिकली जो जुंग इन वैंग की वाइफ की मदर होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो जुंग इन वैंग की जो वाइफ होती है वो जुंग इन वैंग को छोड़ने का फैसला करती है, और इधर जो जुंग ह्यून जो कि जुंग इन वैंग का बेटा होता है वो बहुत छोटा होता है, तो सारी जिम्मेदारी जो जुंग इन वैंग है वो निभाता है। मतलब यहाँ पर जुंग ह्यून है उसे बेसिकली जुंग इन वैंग ही बड़ा करता है अपने बेटे को। अब इधर जो बैंग हो सिक है उसकी भी स्टोरी है, जहाँ पर जो बैंग यांग जू जो उसकी डॉटर होती है वो छोटी होती है, और तभी जो बैंग हो सिक की जो वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो बैंग हो सिक है वो जुंग इन वैंग से मदद मांगने जाता है। मतलब यहाँ पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो बेसिकली जुंग इन वैंग के पास जाता है कुछ पैसे लेने, जिससे वो अपनी बेटी का पेट भर सके। बट यहाँ पर जो जुंग इन वैंग है वो उसे बुरा भला कह देता है, और यहाँ पर वो उसे
भिखारी जैसे शब्द का भी यूज करता है, जिससे जो बैंग हो सिख है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। और तब से यहाँ पर जो बैंग हो सिख है और जो जुंगीन वैंग है वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो ये थी स्टोरी जुंग ह्यून और बैंग यांग जू के फादर की। अब यहाँ पर बेसिकली हम चलते हैं जुंग ह्यून जो कि इस वीडियो का मेन लीड, बैंग यांग जू जो कि इस वीडियो की मेन फीमेल लीड। तो यहाँ पर जो बैंग यांग जू है उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब यहाँ पर वो इसको छुपाने की भी कोशिश करती है बट छुपा नहीं पाती है। तो यहाँ पर वो अपने फादर मतलब बैंग हो सिक को ये सारी बातें बता देती है। इधर जुंग ह्यून था वो भी अपने फादर को बता देता है कि जो बैंग यांग जू है वो मदर बन गई है। इधर जो बैंग यांग जू है वो अपने चाइल्ड का अबॉर्शन करवाने वाली होती है, बट यहाँ पर जो जुंग ह्यून है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो भी फादर है तो वो भी अपने बच्चे के भविष्य का डिसाइड कर सकता है। अब यहाँ पर जो उन दोनों के फादर होते हैं वो दोनों अपने बच्चों से बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही अपने बच्चों से कहते हैं कि वो उसे अबॉर्शन करवा दे। बट यहाँ पर जुंग ह्यून और जो बैंग यांग जू है वो दोनों मन बना लेते हैं कि वो लोग उस चाइल्ड का अबॉर्शन नहीं करेंगे, मतलब उसे उस दुनिया में ला कर रहेंगे। और यहाँ पर जुंग ह्यून है वो अपने स्कूल मतलब 12th स्टैंडर्ड से ड्रॉप ले लेता है और काम करने लगता है। अब इधर जो बैंग यांग जू है वो अपना स्कूल जारी रखती है। इधर वो दोनों फैसला करते हैं कि जब उनका जो बच्चा है थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक बैंग यांग जू और जुंग ह्यून दोनों जीजू आइलैंड में रहेंगे और जैसे ही उनका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसके बाद जो बैंग यांग जू है वो सियाउल चली जाएगी पढ़ने के लिए और इधर जो जुंग ह्यून है वो अपना 12th स्टैंडर्ड फिर से कंटिन्यू करेगा। अब इधर जो उन दोनों के फादर होते बेसिकली वो तो बहुत ही गुस्सा होते हैं और यहाँ पर वो दोनों उन दोनों के रिश्ते को इजाज़त नहीं दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों बहुत ही लड़ते हैं एक दूसरे से, मतलब उन दोनों के जो फादर होते हैं वो दोनों मारने मरने में उतारू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो जुंगीन वैंग है जो कि जुंग ह्यून का फादर होता है वो बैंग यांग जू के पास जाता है और यहाँ पर उसे चाइल्ड अबॉर्शन करने के लिए कहता है। बट यहाँ पर जो बैंग यांग जू है वो ऐसा करने के लिए नहीं कहती है। इसके बाद जुंग इन वैंग है वो उसे घसीटते हुए रोड तक ले आता है। इधर जो जुंग ह्यून है वो अपने फादर को ऐसा करते हुए देख लेता है और यहाँ पर वो अपने फादर को धक्का दे देता है और कहता है कि वो एक अच्छे फादर नहीं है। मतलब यहाँ पर जो बेसिकली जुंग ह्यून की मदर है वो उसके फादर की वजह से ही उसे छोड़कर गई। इसके बाद जो जुंग ह्यून है वो बैंग यांग जू को लेकर वहां से चला जाता है। इधर जो बैंग हो सिक है वो अपनी डॉटर को देखने आता है और यहाँ पर वो ये सारा सीन देख लेता है और यहाँ पर वो जुंग यिंग वैंग से लड़ाई करने लगता है। इसके बाद जो वहाँ पब्लिक प्लेस होता है तो यहाँ पर पब्लिक में ही उनकी कोई शिकायत कर देता है और यहाँ पर जुंग यिंग वैंग और जो बैंग हो सिक हैं वो दोनों जेल चले जाते हैं। इधर यहाँ पर फिर जो मैंने आपको स्टोरी बताई मतलब यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी थी वो जुंग यून वैंग की और बैंग हो सिक की कि यहाँ पर जो जुंग यिन वैंग था वो एक गैम्बलर था और यहाँ पर बैंग हो सिक उसकी वाइफ मर जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली मैंने जो आपको स्टोरी बताई ये उन्हीं की थी और यहाँ पर फिर हमें इन जेल में यही स्टोरी बताई जाती है। इसके बाद वो दोनों जेल से छूट भी जाते हैं। इसके बाद जो बैंग हो सिक है वो जुंग यिन वैंग के रूम में जाता है और यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये सब फिनिश कर देना चाहिए, मतलब जो उनका पुराना पास था उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि इससे वो अपने बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ में डाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो बैंग हो सिक है वो जुंग यिन वैंग से कहता है कि वो उससे माफ़ी मांगे क्योंकि गलती उसकी थी पहले जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई आज तक चली। इसके बाद जुंग यिन वैंग है उसे भी रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही गलत पर्सन है। उसने अपने बेटे के साथ और जो बैंग हो सिक है उसकी बेटी के साथ बहुत ही गलत किया। इसके बाद जो जुंग यिन वैंग है और जो बैंग हो सिक हैं वो दोनों अपने बेटा और बेटी को एक साथ रहने की इजाज़त दे देते हैं, मतलब यहाँ पर उन दोनों की रिलेशनशिप को मान लेते हैं। इधर जो बैंग यांग जू थी जो कि प्रेग्नेंट थी तो उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उसे इजाज़त मिलेगी पढ़ने की कि नहीं, पर यहाँ पर जो स्कूल वाले होते हैं वो बैंग यांग जू को पढ़ने की इजाज़त वहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली जुंग ह्यून और बैंग यांग जू की लव स्टोरी बताई और यहाँ पर बताया कि कैसे उनके जो फादर थे वो दोनों अपना पास्ट भूल के, जैसे कि वो दोनों लड़ा करते थे, उसे भूल कर
जून ह्यून और बैंग यांग जू की जो रिलेशनशिप होता है उसे मान जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर मैं आपको पार्ट 3 में ली यांग ओक और पार्क जोंग जून के बारे में बताऊंगी और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ली यांग ओक का पास्ट क्या था और यहाँ पर वो क्यों जीजू आइलैंड में रहती है